तुम्हें इतनी दूर दौड़कर क्यों आती? राजा ने कहा कि क्या वो कहना चाहती हो? तुमको पता नहीं है कि तुम पुत्रहीन हो, और पुत्रहीन के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं इस सरोवर में कूदकर अपनी जान दे दूं। और जैसे ही इस मृगी ने ऐसा कहा, आज दशरथ जी अपने महल में लौट के आए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, 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 भयो गिलाने मोरे अभी तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की जिज्ञासा क्यों नहीं रखी मन में? क्योंकि इनको अंधी और अंधा का श्राप था कि तुम्हारे मरने का कारण तुम्हारा पुत्र वियोग ही होगा। लेकिन आज जैसे ही मृगी ने ये कहा तो गिलानी मन में आई, इससे अच्छा तो मरना ठीक है जब पशु पक्षी हमारे विषय में ऐसा विचार रखते हैं। आज जैसे ही महल में आए तो बड़े चिंतित हैं। इतने में अरुंधति जी अपने पुत्र को लेकर के महल में आती है। राजा दशरथ जी चिंतित अवस्था में थे। आकर के गुरु माता को प्रणाम किया। गुरु माता ने को जैसे ही दशरथ जी ने प्रणाम किया तो अरुंधति जी के गोदी में जो पुत्र था वो रोने लगा, और इतनी तेज रोया कि चुप होने का नाम नहीं लिया। दशरथ जी ने पूछा कि हे गुरु माता, हमारे गुरु भाई इतनी तेज क्यों रो रहे हैं? कहा कि हे राजन, इसका कारण मत पूछो। नहीं मां, मुझे बताओ क्या बात है? अरे इनका रोने का कारण यह है कि इनको अब यह चिंता है कि अब यदि आपके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, आपके कोई पुत्र नहीं हुआ, तो ये आगे अपुरहिताई अयोध्या की कैसे करेंगे? इसलिए रो रहे हैं। आज दशरथ जी चरणों में गिर गए। पता है माँ, इसी चिंता में तो आज बैठा हूँ। एक बार भूपति मन माही, 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 भयो गिलाने मोरे सुतनाही, भयो गिलाने मोरे सुतनाही। देवी अरुंधति जी ने कहा कि आज मेरा आने का कारण यही है, तुमने अपने गुरु से कभी यह मांगा ही नहीं है कि मुझे पुत्र चाहिए, और तुम शायद ये भूल रहे हो कि अगर विधाता के लिखी हुई को भी कोई बदल सकता है तो वो वशिष्ठ जी है। इसलिए तुमको अगर पुत्र चाहिए तो तुरंत जाओ और हम अपने गुरु से कहो कि मुझे पुत्र चाहिए। और आज दशरथ जी ने वही किया। गोस्वामी जी महाराज कहते कि हे भक्तजन, गुरु ग्रह गए ओ तुरंत मैं पाला, गुरु ग्रह गए ओ तुरंत मैं पाला, गुरु ग्रह गए ओ तुरंत मैं पाला, शरण लागे कर विजय विशाला, आज जैसे ही गुरु के चरणों में गिर गए, कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो पुत्र की कामना है हृदय में, और हे गुरुदेव
मैं पुत्र की कामना लेकर के आज आपके पास आया हूँ। जैसे ही यह कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, आज चौथा पन में तुम्हारे अंदर पुत्र प्राप्ति का जो भाव आया है, और पता है राजन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको तो पूर्व जन्म में ही अस्वस्थ कर दिया गया था क्या कि तुम जब दशरथ और कौशल्या के रूप में तुम्हारा जन्म अयोध्या में होगा तो अंशों के सहित तुम्हारे यहाँ मैं पुत्र बन के आऊंगा। क्या कहा था कि अब तो मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतरित होऊंगा। आपको सरेस खो जाऊं कहाँ जाए, इसलिए कहा कि राजन ये चौथा पन है तुम्हारा, तुमने 60,000 वर्ष तक पुत्र प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक नहीं अब इस चौथे पन में तुम्हें 4 पुत्र मिलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे क्या करना है? वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तुमको कुछ नहीं करना, तो अब जो करना है वह मुझे करना है। आप तो प्रेम पूर्वक हर्षित मन से महल में जाओ और इस मन की समस्त बाधाओं को दूर कर दो। आज स्वयं वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र कामना के हेतु यज्ञ कराने लगते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला भगवान की। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, श्रृंगी ऋषि जी इनके जामाता हैं दशरथ जी के, इनकी पुत्री थी शांता कौशल्या जी की, और शांता को दे दिया था अंग देश के राजा को, और अंग देश के राजा ने उस पुत्री को श्रृंगी ऋषि से विवाह कर दिया था, इसलिए ये जामाता हैं। आज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा जैसे ही पुत्र कामना के लिए यज्ञ कराया तो स्वयं अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। केवल एक भाव, उसके बाद राम जी का प्राकट्य उत्सव। खीर से राम जी का प्राकट्य हुआ, और खीर 3 संगम से मिलकर बनती है, 3 चीजों के संगम से। खीर में एक तो दूध होता है, दूध होता है ज्ञान का प्रतीक, और चावल होता है कर्म का प्रतीक। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो कर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है चावल, और दूध है ज्ञान का प्रतीक। अच्छा, दूध और चावल से खीर तो बन सकती है, लेकिन जब तक उसमें मिठास नहीं होगा, यानी कि शक्कर नहीं होगी, और यह मिठास ही तो भक्ति है। जहाँ धर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम होता है, वहाँ मेरे परमात्मा का प्राकट्य होता है। आज जैसे ही खीर को वशिष्ठ जी से कहा कि हे राजन, हे गुरुदेव, इस खीर का वितरण आप अपने राजा से कहो कि अपनी रानियों में बांट दे, और इनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। भूषण जी महाराज कहते हैं कि बड़े प्रसन्न चित्त होकर के दशरथ जी उस प्रसाद का वितरण करने लगे। अर्ध भाग कौशल्या
कौशल्या दीना जैसे ही दशरथ जी प्रसाद का वितरण करने के लिए चले, आज गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी को एक तरफ बुलाया, कहा कि राजन इस प्रसाद पर प्रथम अधिकार कौशल्या का है। क्यों? क्यों कौशल्या धर्म पत्नी है, केकई आपकी भोग पत्नी है, इसलिए सबसे पहले दशरथ जी ने आधा भाग करके मैया कौशल्या को दिया और जो शेष आधा बचा हुआ था उसको अब में से आधा करके केकई माँ को दिया। जैसे ही केकई माँ को दूसरे नंबर पर प्रसाद दिया, केकई माँ को अपने स्वरूप का बहुत घमंड था। कहा कि हे राजन, मैं तो समझती थी कि आप मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो, लेकिन आपने मुझ में और कौशल्या में भेद किया है, मुझे दूसरे नंबर पर प्रसाद दिया है। और कर्कश भाषा में जैसे ही दशरथ जी से कुछ कहा, इतने में शंकर जी की प्रेरणा से एक चील आई और उस प्रसाद को लेकर केकई के हाथ से उड़ गई। और कहाँ पहुंची वो चील? जहां अंजन पर्वत पर मैया अंजना शंकर भगवान का ध्यान किए हुए बैठी थी। मैया अंजना की गोदी में उस चील ने उस प्रसाद को डाला, जिससे मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की है। लेकिन जब कौशल केकई का प्रसाद वो चील लेके उड़ी, केकई के मन में बड़ा दुख हुआ। मेरी मैया कौशल्या तो शांत स्वरूप है, इसलिए उसने अपने भाग में से केकई को भाग दिया है। इसीलिए तो कहा गया कि भरत राम ही की अनुहारे, भरत राम की अनुहारे, भरत राम ही की अनुहारे, भरत राम ही की अनुहारे, कैसा लगे सके पुरनारे, कैसा और जब कौशल्या मैया ने केकई को जब प्रसाद दिया, तो सुमित्रा जी तो के कौशल्या मैया के सानिध्य में रहती थी, इसलिए अपने प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद केकई को और दिया है। इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा करते हैं। बोलिए कौशल्या मैया की। अब तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही वेद गर्भ सहित सब रानी, यही वेद गर्भ सहित सब रानी, भाई गए हर सिंह सुख भाई, जैसे ही मेरे राम जी के सहित चारों भैया घरों में आते हैं, मेरी अयोध्या में उत्सव मनने लगता है। अरे सीता, आप सब लोग भी नाचते हुए अयोध्या के उत्सव में सम्मिलित हों कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी